राम राम जी सारे ने स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एचएसएससी हरियाणा ओआरजी पर। तो कैसे हैं आप लोग बताइए कमेंट में। अगर आप लोग अच्छे नहीं भी है तो एक दिन अपने मेहनत के दम पर सब अच्छा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य और नर्तक। जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं यानी क्लासिकल डांस और डांसर्स हैं उनके बारे में आज उनके घराने सबके बारे में पढ़ेंगे। जो कि एचएसएससी और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है होने वाली है। आज हमने 50 क्वेश्चन ऐड किए हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारत का जो भरतनाट्यम है, जो कि 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य, इसको सदी नृत्य भी कहते हैं। पुराना नाम इसका है सदीर नृत्य। ओडिसी ओडिसी हमारे इंडिया में उड़ीसा में होता है, उड़ीसा स्टेट में। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। कथकली कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में 2 होते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक हैं? तो पंडित बिरजू महाराज हैं, कथक से हैं। बाजीराव मस्तानी फ़िल्म में कथक के लिए कोरियोग्राफ़ी का काम किया था इन्होंने, बिरजू महाराज ने। मणिपुरी मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, परफ़ॉर्म होता है। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है। मणिपुरी से महत्वपूर्ण नाम है जावेरी सिस्टर्स, जावेरी बहनें, जिनमें 4 नाम आते हैं रंजना, सुवर्णा, नैना और रंजना। ये 4 जावेरी बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है, जिन्होंने 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में की थी। स्त्रिया स्त्रिया सबसे जो नया है 500 वर्ष पुराना है, और सन 2000 में इसको इस लिस्ट में जोड़ा गया था। तो सन 2000 में इस लिस्ट में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम मुख्य रूप से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम। इसकी जननी कल्याणी कुटी अम्मा, के कल्याणी कुटी अम्मा। कर्नाटक कर्नाटक का एक फेस्टिवल उगादि याद रखना आपको, उगादि, जो कि दक्षिण भारत का नववर्ष है। आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम जिले से उत्पत्ति हुई है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम भरतनाट्यम सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रिया शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है, जिसकी स्थापना श्रीमत शंकरदेव ने की थी। श्रीमत शंकरदेव ने। और इसमें प्रयोग होने वाले गीतों का नाम है बोर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत में किस राज्य से हुई? तो कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश राज्य का एक क्लासिकल डांस है। केरल में 2 होते हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। ये 2 शास्त्रीय नृत्य केरल में होते हैं। तमिलनाडु का एक है जो कि दक्षिण भारत में आता है, भरतनाट्यम। तेलंगाना में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मृणालिनी साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है, और कुचिपुड़ी से संबंधित है अपर्णा तीक्षण। अपर्णा तीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर सुनंदा नायर का। डॉक्टर सुनंदा नायर। इसकी और सदनाम पीवी बालाकृष्णन। सदनाम पीवी बालकृष्णन। ये 2 इनके चर्चित कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और संस्कृति मंत्रालय कहता है कि संस्कृति
मंत्रालय के अनुसार भारत में 9 क्लासिकल डांस है, तो 9वाँ कौन-सा है? तो छऊ को माना जाता है। छऊ जो कि 3 राज्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी से है। इसे सन 2000 में पद्म विभूषण से मिला और सबसे कम उम्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावरी बहनें दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मणिपुरी नृत्य शैली से इन तीन चारों बहनों का संबंध है। इनके गुरु हैं गुरु विपिन सिंह। विपिन सिंह। जितने भी नामों में सिंह आता है, जैसे गुरु अमली सिंह, अमूबी सिंह, ये जितने भी सिंह आते हैं, वे सभी मणिपुरी राज्य से संबंधित हैं, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। कथक के लिए है सबसे ज़्यादा जो रूट वर्ड होता है, वो है महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सभी नर्तक हैं। ओडिसी के लिए आता है जो है महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मोहन महापात्रा और केळुचरण महापात्रा, सभी प्रकार के जो ये चर्चित नर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। कथक के लिए याद रखना आपको नलिनी और कमलिनी अस्थाना, नलिनी और कमलिनी अस्थाना, ये दोनों कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के महान प्रतिपादक हैं? तो केलुचरण महापात्र ओडिसी के हैं। भरतनाट्यम से संबंधित है एम के सरोजा, एम के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना भरत मुनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य किस भारतीय क्षेत्र से प्रमुख मुख्य रूप से संबंधित? तो कथक उत्तर भारत से संबंधित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि यूपी से संबंधित है, यूपी राज्य से संबंधित है। दक्षिण भारत के आते हैं जैसे कि केरल में होने वाले मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये चारों हैं दक्षिण भारत के। पूर्वोत्तर भारत में आता है मणिपुरी, पूर्वोत्तर भारत में आता है मणिपुरी, मणिपुरी और एक पूर्वी भारत में आता है ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छू महाराज और शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से? तो मैंने बताया था कि महाराज रूटवर्ड किसके लिए? कथक के लिए है। कुचिपुड़ी के लिए एक नाम याद रखना, अलीम खान। अलीम खान का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख घटक या समापन भाग? तो समापन होता है थिल्लाना से, भरतनाट्यम का समापन होता है और अल्लारिप्पू से इसकी शुरुआत होती है। अल्लारिप्पू से इसकी नृत्य की शुरुआत होती है। इसके 3 होते हैं, पुंगचोलोम, लाइयोरोबा और संकीर्तन। ये 3 शैलियाँ हैं, लाइयोरोबा, संकीर्तन, ये तीनों मणिपुरी नृत्य की शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद शंकरदेव को किस शास्त्रीय नृत्य को विकसित करने का श्रेय? तो श्रीमद शंकरदेव ने सन 2000 में सत्रिया के लिए योगदान के लिए जाना जाता है, जो कि 500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य चेहरे पर मुखौटे और विशुद्ध श्रृंगार के लिए जाना जाता है? तो कथकली जो कि विशेष वेशभूषा और अपनी कलाकृतियों के लिए जाने जाने वाला भारत का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम एक एकल महिला नृत्य है, महिला नृत्य बोले तो मोहिनीअट्टम है। इसे जादूगरनी का डांस भी कहते हैं, जादूगरनी का डांस का नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना कहा जाता है? तो पद्मा सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम की। इसमें एक नाम और याद रखना, आर मुथु कन्नमल, आर मुथु कन्नमल। यह आखिरी देवदासी है, जीवित आखिरी देवदासी का नाम है आर मुथु कन्नमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांडव और लास्य दो पहलू मुख्य रूप से किस कला के रूप में जाने जाते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में तांडव और लास्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी पिल्ले और शांताराव का संबंध किससे है? तो केपी पिल्ले और शांताराव का संबंध कथकली नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी को किस
नृत्य के लिए जाना जाता है? तो राधा रेड्डी रेड्डी और राजा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य की जोड़ी कहा जाता है। ओडिसी के लिए याद रखना आपको कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लारिप्पू किस शास्त्रीय नृत्य का पहला चरण है? तो भरतनाट्यम का अल्लारूपू पहला चरण है और तिल्लाना आखिरी चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी को नृत्य सामग्री की उपाधि किसने दी थी? तो नृत्य सामग्री की उपाधि दी थी सितारा देवी को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 26 है गुरु विपिन सिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए महान गुरु माने जाते? तो मणिपुरी के विपिन सिंह गुरु हैं जो जावेरी सिस्टर के गुरु हैं। 4 सिस्टर हैं जावेरी बहनें, उनके गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा और अस्त का प्रयोग करके शास्त्रीय नृत्य में किसके लिए किया जाता है? तो अभिव्यक्ति और भाव व्यक्त करने हेतु मुद्रा और अस्त का प्रयोग शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैजंती माला और वैजंती बाली किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो? वैजंती वरमाला कहाँ पहनाई जाती है? तो हमारे भारत देश में पहनाई जाती है। तो भरतनाट्यम से संबंधित है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमुदनी लखिया का संबंध किससे? तो कुमुदनी लखिया उत्तर भारत के कथक से संबंधित है। कथक के 4 घराने हैं बनारस, जयपुर और रायगढ़ और लखनऊ। लखनऊ ये 4 प्रमुख घराने हैं उत्तर भारत के कथक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदर यानी कि सादिर इस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा को किस नृत्य शैली के पुनरुद्धार के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम की जननी या मोहिनीअट्टम की माता के नाम से प्रसिद्ध है कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत मेला नाट्य परंपरा की किस शैली से गहराई से जुड़ी? तो भागवत मेला होता है जो कि हमारे स्त्रिया से संबंधित है जो कि श्रीमद शंकर देव के प्रयासों से स्थापित हुआ था। सबसे नया 500 वर्ष पुराना है और 2000 में से इस सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा शिमाली और शोभना नारायण किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो ये सभी जुड़ी हैं शोभना नारायण प्रेरणा श्रीमाली हमारे भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवी मुद्गल को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो माधवी मुद्गल है उड़ीसी के लिए और सुरूपा सेन का संबंध भी उड़ीसी से सुरूपा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभंग मुद्रा मुख्य रूप से किस शास्त्रीय नृत्य की पहचान? तो त्रिभंग मुद्रा है उड़ीसी की। मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग कथकली में किया जाता है। इसमें 24 मुद्राएं होती हैं 24 मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम में जाति स्वरम क्या दर्शाता है? जाति स्वरम दर्शाता है अभिनय यानी परफॉर्म जो जिस प्रकार परफॉर्म करता है नर्तक उसकी शैलियों को दर्शाता है जाति स्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो सुक्ता पाणिग्राही का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। इससे संबंधित सभी महापात्रा जैसे केळुचरण महापात्रा सुजाता महापात्रा मोहन महापात्रा सभी के सभी उड़ीसी से संबंधित है और कथक से संबंधित है सभी महाराज बिरजू महाराज लच्छू महाराज अच्छन महाराज और भी कई सितारा देवी स्वप्न सुंदरी और रोहिणी भाटे रोहिणी भाटे सबसे महत्वपूर्ण है। सविता मेहता और निर्मला मेहता का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। पुंगचोलोम किस नृत्य शैली का महत्वपूर्ण अंग है? तो पुंगचोलोम होता है मणिपुरी में। लाई हरोबा लाई हरोबा और संकीर्तन संकीर्तन का संबंध भी मणिपुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की महान प्रतिपादक? तो टी बाला सरस्वती है भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम के और भी मुख्य कलाकार बहुत हैं जैसे
एस के सरोजा, एस के सरोजा। मोहिनीअट्टम से एक प्रमुख नाम याद रखना, गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष भारत का शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया? तो सबसे नया है जो 500 वर्ष पुराना है, सन 2000 में शास्त्रीय को इस लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्तम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी से है। और अपर्णा तीक्षण जैसे हलीम खान का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनय दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिनय दर्पण पुस्तक नृत्य कला पर आधारित है, यह नंदकिशोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घराना परंपरा में मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो घराना परंपरा जो कथक नृत्य के 4 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस और राय रायगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से? तो सुनंदा नायर का संबंध है कथकली से। सद्दाम पीवी बालाकृष्ण, सद्दाम पीवी बालाकृष्ण, बालाकृष्ण का संबंध भी कथकली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला किस शास्त्रीय नृत्य का मुख्य विषय है? तो रासलीला है मणिपुरी और कथक का विशेष भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुदनी लाखिया ने कथक की किस नई शैली को बढ़ावा दिया है? तो समूह कोरियोग्राफी यानी ग्रुप कोरियोग्राफी को बढ़ावा दिया है कुमुदनी लाखिया ने। और कोरियोग्राफी के लिए सबसे प्रसिद्ध नाम है जो कि बाजीराव मस्तानी मूवी में कोरियोग्राफर के रूप में काम किया, उसका नाम है पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक के लिए गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इलियाना सिटारिस्टी को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री पाने वाली प्रथम विदेशी महिला? तो ओडिसी के लिए इलियाना सिटारिस्टी का संबंध इटली से है, इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलाचरण किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत का पहला चरण? तो ओडिसी का सबसे पहला चरण है मंगलाचरण, और आखिर अंतिम होता है इसका मोक्ष, मोक्ष पर यह नृत्य समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदासी परंपरा से किस शास्त्रीय नृत्य का इतिहास विकसित हुआ? तो देवदासी परंपरा से भरतनाट्यम का विकास विकसित हुआ है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये क्लास? इसमें हमने सभी लगभग जो इम्पोर्टेंट नृत्य थे, उनके नर्तक कलाकार थे, सभी के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। जुड़े रहे हमारे साथ स्ट्रेटेजी के की और भी क्लासों के साथ। जय हिंद, जय भारत।